वेलकम स्टूडेंट इन माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ रिचा और आज हम लोग सेंट्रल टीटी एग्ज़ाम में आने वाला जो साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है मानव कार्यकी यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी, उससे जो सेंट्रल टीटी में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। ये मानव कार्यकी यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी चैप्टर का दूसरा वीडियो है, पार्ट 2 है। इससे 2014 से पहले के जो क्वेश्चन थे उन्हें मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किया हुआ है, ये उसका पार्ट 2 है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन है जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ विक्रों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। सेकेंड है मूत्राशय में से संचित मूत्र मार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्रांत से जुड़ा होता है से होकर बाहर निकाल दिया जाता है। थर्ड ऑप्शन है मूत्र वाहिनियों से होते हुए मूत्र मूत्राशय में जाता है। और फोर्थ ऑप्शन है उपयोगी पदार्थों को रुधिर में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। एंड फिफ्थ है उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्पंदन के लिए वृक्कों में पहुंचता है। अब इसमें पूछा क्या गया है कि उपरोक्त कथनों में दी गई प्रतिक्रियाओं का सही क्रम है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है वो है दूसरा, चौथा, पांचवा, पहला, तीसरा। सेकेंड ऑप्शन है पांचवा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा। थर्ड और तीसरा ऑप्शन है चौथा, पांचवा, पहला, तीसरा, दूसरा। और फोर्थ ऑप्शन है पांचवा, चौथा, पहला, तीसरा, दूसरा। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहले जो होगा मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। उपयोगी पदार्थ दोनों पदार्थ पहुँच के रक्त में निस्पंदन के लिए विक्रों में पहुँचता है। तो इसमें सबसे पहले क्या होगा, पांचवा होगा कि उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से युक्त रक्त निस्पंदन के लिए वृक्कों में पहुंचता है। तो फर्स्ट नंबर पे पांचवा होगा। तो पांचवा यहाँ सेकंड ऑप्शन में और फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है हमें स्टार्ट में। अब उसके बाद क्या होगा, उसके बाद होगा कि जल में जो है उपयोगी पदार्थों को के रूप में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। उपयोगी पदार्थों को रुधिर में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है। फोर्थ ऑप्शन जो है सेकेंड स्टेप इसका ये होगा। तो दूसरे में भी फोर्थ ऑप्शन दिया गया है और चौथे में भी देखिए फोर्थ ऑप्शन सेकेंड नंबर पे गया है। तो अभी तक तो क्लियर नहीं हुआ, अब आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पहले नंबर पे जो ऑप्शन दिया था जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ विक्रों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं, यानी ये थर्ड नंबर पे फर्स्ट होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन। तो अब दूसरे में भी थर्ड नंबर पे फर्स्ट ऑप्शन है और चौथे में भी जो है थर्ड नंबर पे फर्स्ट ऑप्शन है। अब आगे देखते हैं, अभी यहाँ तक तो हमें क्लियर नहीं हो पाया। अब आगे देखते हैं फोर्थ नंबर पे क्या होता है। फोर्थ नंबर पे मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। अब तो ये होगा। और जो है जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ विक्रों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। तो ये तो हो गया है हम लोग का। तो अब नेक्स्ट स्टेप इसका होगा कि मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। तो यहाँ देखिए सेकेंड ऑप्शन जो यहाँ दिया गया है, सेकेंड ऑप्शन में फोर्थ नंबर पे नंबर सेकेंड दिया गया और थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन में फोर्थ नंबर पे तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है। तो यहाँ पे तो फोर्थ नंबर सही हो गया। अब लास्ट ऑप्शन जो बचता है मूत्राशय से संचित मूत्र मूत्रमार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्रांत से जुड़ा होता है से होकर बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ लास्ट में चौथे ऑप्शन में सेकंड नंबर दिया हुआ है। तो इसलिए इसमें आपका चौथा ऑप्शन सही होगा कि इम्प्योर ब्लड प्योर ब्लड दोनों किडनी में आएगा, वहाँ से प्योर ब्लड फिल्टर हो जाएगा। फिर इम्प्योर ब्लड जो होता है वो यूरेटर से होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में होता हुआ मूत्रमार्ग यानी यूरिथ्रा से हमारी बॉडी के बाहर चला जाएगा। तो इस क्वेश्चन में आपका जो है फोर्थ ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में क्षुद्रांत और बृहदांत की लंबाइयों का अनुपात है। ये क्वेश्चन सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया है।
तो उसमें रेशियो दिया गया है 1:8:1, सेकेंड ऑप्शन में 5:1, थर्ड ऑप्शन में 1:5 एंड फोर्थ ऑप्शन में 1:8। तो ये जो होता है मानव शरीर में स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन का जो रेशियो होता है लेंथ का, वो होगा 5:1, यानी आपका सेकेंड ऑप्शन सही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी सितंबर 2014 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि शर्करा यानी शुगर का नियंत्रण करने वाले हार्मोन को स्रावित करती है? फर्स्ट में एड्रेनलिन है, ये तो गलत। एड्रीनल ग्लैंड तो ये तो स्रावित नहीं करती है, ये तो एड्रेनलिन हार्मोन का स्रावण करती है। पेनक्रियाज, तो पेनक्रियाज जो सेकेंड ऑप्शन अग्नाशय है, ये स्रावित करती है शर्करा को यानी शुगर को कंट्रोल करने वाले हार्मोन बॉडी से। और जो थर्ड ग्लैंड है पीयूष ग्रंथि पिट्यूटरी, ये भी नहीं स्रावित करती है। और जो फोर्थ ग्लैंड है थायराइड ग्लैंड, ये भी जो है शुगर के कंट्रोल करने वाले हार्मोन को नहीं सिक्रीट करती। तो इसमें आपका जो सेकेंड ऑप्शन है अग्नाशय यानी पेनक्रियाज जो है वो इंसुलिन हार्मोन को सिक्रीट करता है, जो है वो हार्मोन को जो है निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि यानी जो पेनक्रियाज ग्रंथि है ग्लैंड है वो शुगर को कंट्रोल करने वाले हार्मोन का सिक्रीशन करती है। आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी सितंबर 2014 में पूछा गया है। कोई व्यक्ति गाइटर नामक व्याधि से ग्रस्त है, इस व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि ठीक तरह से कार्य नहीं करती? फर्स्ट ऑप्शन में एड्रीनल ग्रंथि है, सेकंड में है आग्नाशय, थर्ड में है पीयूष और फोर्थ में है थायराइड ग्लैंड। तो जो गाइटर डिजीज जो गले में होती है थायराइड ग्लैंड में होती है, तो उसमें थायराइड ग्लैंड में जो है वो सूज जाता है, वहाँ गला फूला फूला दिखता है। तो आयोडीन की कमी से जो है ये डिजीज होती है गाइटर, जिसे घेगा भी बोलते हैं। तो जहाँ पानी में आयोडीन की कमी होती है वहाँ के लोगों में अक्सर ये डिजीज पाई जाती है। तो इसमें आपका फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा थायराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव नृत्य में शलाकाओं और शंकुओं के विषय में सही कथन का चयन कीजिए। ये सेंट्रल टीटी फरवरी 2015 में पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया शंकु मंद प्रकाश के लिए सुग्राही हैं, ये गलत बात है। सेकेंड ऑप्शन में शलाकाएं तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही हैं, ये भी रॉन्ग है। थर्ड है शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही है, ये राइट है। और फोर्थ में जो ऑप्शन दिया गया है शलाकाएं वर्णों रंगों की अनुभूति कर सकती हैं, ये फॉल्स है। तो इसमें आपका थर्ड ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो है शंकु जो होती है वो रंग दृष्टि प्रदान करती है और जो है अधिक प्रकाश में काम करती है, और जो शलाका होती है वो कम रोशनी में देखने के लिए सक्षम बनाती है हमें। तो इस तरह से वो कोन सेल्स जो होती हैं यानी शंकु सेल एक तरह से फोटो रिसेप्टर होती हैं जो हमें कलर विजन प्रदान करती हैं। तो इसलिए आपका जो है थर्ड ऑप्शन सही होगा कि शंकु तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है जो सेंट्रल टीटी फरवरी 2015 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से किसमें मानव सृजन तंत्र में मूत्र के मार्ग को सही क्रम में दर्शाया गया है? फर्स्ट ऑप्शन में है विक्र मूत्राशय मूत्रवाहिनी मूत्रमार्ग, ये तो गलत हो गया। सेकेंड में है विक्र मूत्रवाहिनी मूत्राशय मूत्रमार्ग, ये सही है। थर्ड में दिया गया है विक्र मूत्राशय मूत्रमार्ग मूत्रवाहिनी, यह भी गलत है। और फोर्थ में दिया गया है विक्र मूत्रमार्ग मूत्राशय मूत्रवाहिनी, ये भी रॉन्ग है। तो जो सेकेंड ऑप्शन में दिया गया है कि किडनी के बाद जो है यूरेटर्स का नंबर आता है, उसके बाद यूरिनरी ब्लैडर और फिर यूरेथ्रा यानी मूत्रमार्ग। तो ये जो विक्र मूत्रवाहिनी और मूत्राशय और मूत्रमार्ग वाला ऑप्शन है सेकेंड ऑप्शन है, ये जो है मूत्रमार्ग के सही क्रम को दर्शा रहा है। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि सेंट्रल टीटी फरवरी 2015 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से मानव पाचन तंत्र के भागों के संयोजन का वह कौन सा समुच्चय है जो कोई पाचन कार्य नहीं करता? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में ग्रासिका यानी फेरिंग्स, विहदांत, लार्ज इंटेस्टाइन और मलाशय यानी रेक्टम, इन तीनों में डाइजेशन नहीं होता है। सेकेंड ऑप्शन जो है मुख गुहिका ग्रसिका विहदांत, तो देखिए मुख गुहिका में डाइजेशन होता है फूड का, तो यहाँ सेकेंड ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड में भी मुख गुहिका दिया गया है, इसलिए थर्ड ऑप्शन भी गलत है। फोर्थ में भी मुख गुहिका दिया गया है, क्योंकि मुख गुहिका में जो है
वो तो सलाइवा में एंजाइम्स पाए जाते हैं जो फूड का डाइजेशन करते हैं। तो ये सेकेंड, थर्ड और फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग होगा। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है ग्रसिका, विहदांत और मलाशय, ये आपका राइट आंसर होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसमें आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि सेंट्रल टीटी फरवरी 2015 में पूछा गया है। निम्नलिखित जंतुओं में से रोमंथी यानी रूमिनेंट जंतुओं का समुच्चय चुनिए। फर्स्ट ऑप्शन है भैंस गाय हिरन, सेकंड है बिल्ली भैंस हिरन, थर्ड है भैंस गाय कुत्ता और फोर्थ है गाय हिरन कुत्ता। तो जो रूमिनेंट जंतु होते हैं, जिन्हें जुगाली करने वाला जंतु कहते हैं, ये चरते हैं, ये लीव्स खाते हैं, ये वेजिटेरियन होते हैं, खुर वाले एनिमल्स होते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट जो दिया गया है भैंस गाय हिरन, ये होते हैं रूमिनेंट। तो इनमें क्या होता है, डाइजेशन के पहले इनके स्टमक में जो है, इनके पेट में जो है माइक्रोबियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो जो है फर्मेंटेशन करते हैं फूड का, तो किण्वन करते हैं, उसके बाद फूड का डाइजेशन होता है। तो ये सेकेंड ऑप्शन में बिल्ली दिया गया है, तो बिल्ली तो ऑमनिवोर्स होती है, दोनों खाती है, वेज नॉन। थर्ड में जो है कुत्ता दिया गया है, तो इसलिए ये भी ऑप्शन गलत है। और फोर्थ में भी कुत्ता दिया गया है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। तो इसमें आपका फर्स्ट ऑप्शन सही होगा, भैंस गाय और हिरन। अब आपका ये वीडियो लंबा हो रहा है, तो इसके आगे के क्वेश्चन जो है मैं इस मानव कार्यकी यानी ह्यूमन फिजियोलॉजी के पार्ट 3 में डिस्कस करूंगी। थैंक यू।